वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज का हमारा टॉपिक है फरवरी महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उसके साथ साथ जो स्टैटिक प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक फरवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रथम वीक की। पहला प्रश्न है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं। जय शाह बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। अब साथियों देखो, रेलवे बोर्ड के सचिव कौन है? अरुण नायर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक कौन है? विकासशील। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? अनीश दयाल सिंह हैं सीआरपीएफ के महानिर्देशक। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला बनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन है? दीपेश नंदा है। कौन है? दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? मनीष देसाई। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक कौन है? मनोज यादव। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केबी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन है? राकेश पाल। साथियों, सीबीआई के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद है। कौन है सीबीआई के नए निर्देशक? प्रवीण सूद। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? मनीष देसाई। ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन है? जी राम मोहन राव हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो जी राम मोहन राव। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने। अब पंजाब ने किया है तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। यहाँ पे राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पंजाब में है। हरिके लेक वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है। रंजित सागर बांध रावी नदी पर है। कजली झील, रोपर झील और हरिके झील पंजाब में है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा गया है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अमृतसर में है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हमारा है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो डेनमार्क है भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर। देखो साथियों, भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में 180 देशों को शामिल किया गया है और इस 180 देशों में डेनमार्क है प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। तीसरे स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड है। भारत का स्थान क्या है? 93वां है भारत का स्थान। और 180वें स्थान पर कौन है? सोमालिया। तो प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। भारत का स्थान 193 है और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? सोमालिया है, जिसका रैंक कितना है? 180। देखो, भारत के पड़ोसी देशों में देखते हैं, भूटान का स्थान 24 है, भारत का स्थान 93 है, चीन का स्थान 76 है, पाकिस्तान का स्थान साथियों कितना है? तो 133 है पाकिस्तान का स्थान। श्रीलंका का स्थान कितना है? 115। नेपाल का स्थान कितना है? 108। बांग्लादेश का स्थान कितना है? तो 149 है बांग्लादेश का स्थान भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में साथियों। तो पाकिस्तान का स्थान कितना है? 133। श्रीलंका का कितना है? 115। भूटान कितना है? 24वें स्थान पर साथियों है। साथियों देखो, 2024 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी आया है, जिसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान चौथा है। साथियों, हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर 6 देश हैं। फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, जापान है और सिंगापुर है प्रथम स्थान पर। भारत का स्थान क्या? 80 है हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या था। देखो, कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स 2023 के हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि साथियों, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। फीफा विश्व रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 99 है साथियों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? 126 साथियों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान कितना है? 111 है भारत का स्थान। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है,
भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो भारत ऊर्जा सप्ताह के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा गोवा। अब गोवा करेगा तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। नंदा झील साथियों गोवा में, नंदा झील। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। और दूध सागर झरना किस नदी पर है? मांडोवी नदी पर है दूध सागर झरना दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? तो मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम बने हैं। अब मलेशिया, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी। अगला प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होगा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024। देखो, जम्मू कश्मीर और कहाँ पे होगा? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में है बूलर झील। लद्दाख की झील का नाम बताइए। लद्दाख में एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है साथियों लद्दाख में, उस झील का नाम क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वैसे लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। देखो, शीतकालीन खेलों का पहला भाग 2 फरवरी से लद्दाख में आयोजित किया गया है, जिसमें आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग शामिल है। और दूसरा भाग 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में होगा, जम्मू कश्मीर में साथियों। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा, जिसमें स्की, पर्वतारोहण, अल्पाइन स्कीइंग, स्नो बोटिंग जैसे कार्यक्रम की मेजबानी करेगा साथियों जम्मू कश्मीर। तो शीतकालीन खेलों का शीतकालीन इंडिया खेलो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में होगा और लद्दाख में होगा, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को मनाया गया है। देखो, 1 फरवरी को मनाया गया है भारतीय तटरक्षक दिवस अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। इसके डायरेक्टर जनरल है राकेश पाल। साथियों, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण था विषय। दोस्तों देखो, विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1997 में मनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, उंगलई थेडी उंगल ओरेल अर्थात इसका मतलब है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। क्या साथियों योजना का नाम क्या है? उंगलई थेडी उंगल ओरेल योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो तमिलनाडु ने की है। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। अब तमिलनाडु ने किया है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? 39। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। देखो, तमिलनाडु में है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसका नाम है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, टैरी। टैरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं टैरी के नए अध्यक्ष साथियों। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये सबका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। और टैरी की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को टैरी की स्थापना हुई थी। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? रक्षा मंत्रालय को। साथियों, मैंने अंतरिम बजट 2024 पे मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, वहां से आप बजट से संबंधित सभी प्रश्नों को वहां से आप जाके देख लेना और कवर कर लेना। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन कहाँ होगा? फरीदाबाद में होगा। कहाँ पर होगा साथियों? फरीदाबाद में होगा। साथियों देखो, सूरजकुंड एक स्थान है, झील है फरीदाबाद में। यहीं पर प्रत्येक वर्ष होता है सूरजकुंड शिल्प मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। अब हरियाणा में होगा, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। देखो, इससे पहले मैंने बताया था पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय।
हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। साथियों, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है। गुरुगांव का नया नाम गुरुग्राम हो गया है। साथियों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? गुरुग्राम में। साथियों देखो, भारत का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्णा एटीएम भी गुरुग्राम में ही है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो चंपई सोरेन झारखंड के नई मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनी है। अब देखो झारखंड, तो झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को और यह स्थापना के अकॉर्डिंग भारत का 28वां राज्य है। झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ पर राज्यसभा सीट 6 है, लोकसभा सीट 14 है, विधानसभा सीट 81 है और यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? चंपाई सोरेन बनी है। अब साथियों देखो, अब झारखंड से और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि देखो, दामोदर घाटी परियोजना जो है ये झारखंड में तो है ही, पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। साथियों, पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो झारखंड में है। साथियों, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान झारखंड की राजधानी रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। कोयला नगरी धनबाद को ही बोलते हैं। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। देखो, स्वर्ण रेखा नदी पर ही एक बना है जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। मुंडा जनजाति जो है ये छोटा नागपुर पठार में बसी हुई है। रांची में है छोटा नागपुर पठार, वहीं पर बसी हुई है। साथियों देखो, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। कोयला नगरी के नाम से जानते हैं झारखंड, धनबाद को, सॉरी, कोयला नगरी के नाम से जानते हैं झारखंड का एक शहर है धनबाद उसको। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को बोला गया है। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन हैं झारखंड के राज्यपाल। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। साथियों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा, तो साथियों बनारस जो है ये गंगा नदी के किनारे है बनारस। साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, नागेश ट्रॉफी 2023 से 24 किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक की टीम ने जीता है नागेश ट्रॉफी 2024, 23 से 24। और उपविजेता कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। ये नागेश ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, लेकिन याद रखना ये दृष्टि बाधित लोगों का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। अब साथियों, कर्नाटक ने जीता है, तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। मेकेदातु बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न हमारा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में किसका चयन हुआ है? तो साथियों अभिनव बिंद्रा का चयन हुआ है पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में। अब देखो ओलंपिक, तो देखो साथियों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1896 में एथेंस यूनान में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। और स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पियरे डी कुर्बतने के द्वारा किया गया था, जो फ्रांस के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डिमित्रियास वेकेलास हो। साथियों, कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष? तो डिमित्रियास वेकेलास हैं, जिनका कार्यकाल था 1894 से 1896। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे? सर दोराबजी टाटा। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखो, ओलंपिक मसाल को जलाने की शुरुआत किस ओलंपिक में किया गया था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया था 1928 में। ओलंपिक खेलों के शुभंकर की परंपरा का आरंभ कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। मैक्सिको सिटी ओलंपिक में किया गया। साथियों देखो, ओलंपिक ध्वज के बारे में जानते हैं।
ओलंपिक ध्वज का निर्माण बैरोन पियरे डी कुर्बटीन के निर्देशन में किया गया था और इसे सर्वप्रथम 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। यानी कि ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम किस ओलंपिक में फहराया गया था? एडवर्प ओलंपिक में कब? 1920 में फहराया गया था। देखो साथियों, यही है ओलंपिक ध्वज जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। साथियों, इसमें कई सर्कल बने हुए हैं जो भिन्न भिन्न रंग के हैं। तो ये जितने भी सर्कल हैं सब महाद्वीपों को सूचित करते हैं। देखो, तो रेशमी कपड़ों से बने ध्वज की पृष्ठभूमि क्या है? सफेद है, जिसमें 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह वृत्त महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि जो नीला कलर का है ये यूरोप को करता है, जो पीला रंग का है ये एशिया को करता है, जो काला रंग का है ये अफ्रीका को करता है, जो हरा है वो ऑस्ट्रेलिया को, जो लाल है वो अमेरिका को करता है। देखो ये साथियों, अमेरिका में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों शामिल है। अगला प्रश्न हमारा साथियों देखो क्या है। लंदन ओलंपिक वर्ष 2012 में हुआ था, जिसमें पहली बार सऊदी अरब, कतर और बुरनोई ने महिला एथलीट भेजे थे। भारत ने ओलंपिक में अपना पहला दल 1920 में एडवर्प में भेजा था। एडवर्प ओलंपिक में भेजा था, जिसमें कुल 6 खिलाड़ियों को भारत ने भेजा था पहली बार ओलंपिक में। कब? 1920 में। कौन से ओलंपिक में? एडवर्प ओलंपिक में। साथियों, ओलंपिक में एथलीट्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह थे, जो 1960 में गए थे और 40 मीटर की दौड़ में गए थे। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, आरबीआई ने किस फिनटेक कंपनी पर नए ग्राहक जोड़ने और अकाउंट में राशि जमा करने पर रोक लगा दी है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर। साथियों देखो, भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक अर्थात पीपीबीएल की लगभग सभी सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। यह पेटीएम की सहायक कंपनी है पीपीबीएल अर्थात पेटीएम पेमेंट बैंक। साथियों देखो, पेटीएम की का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2010 में। और पेटीएम के फाउंडर और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के फाउंडर और सीईओ। साथियों कौन है? विजय शेखर शर्मा। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिम बजट 2024 से 25 में किस पड़ोसी देशों के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान है? तो भूटान को। साथियों मैंने भी तुरंत बोला कि अंतरिम बजट 2024 से 25 और बजट से संबंधित जितने भी स्टैटिक प्रश्न हैं वो सभी का मैं एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया हूं यूट्यूब पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप सभी साथियों उस वीडियो को कवर कर लेना, क्योंकि बजट से प्रत्येक वर्ष एग्जाम में जो भी एग्जाम होते हैं वहां पे बजट से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य कवर कर लेना बजट से सभी टॉपिक को। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, नए गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 741 है भारत में हिम तेंदुआ। देखो, यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने साथियों प्रस्तुत किया है। और कहाँ प्रस्तुत किया है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में, जो 30 जनवरी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इस बैठक का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। तो यहाँ से आपने एक और प्रश्न सीखा कि केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हिम तेंदुओं की संख्या जो है वो लद्दाख में है। कितनी? तो 477 हिम तेंदुआ है। उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश में 51 है। अरुणाचल प्रदेश में 36 है। सिक्किम में 21 है। और जम्मू कश्मीर में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी साथियों है? तो 2 है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, वित्त मंत्री के मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? तो पवन कुमार बने हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो जैसलमेर में किया गया है वायु शक्ति 2024 का अभ्यास आयोजन। साथियों अब देखो, यह अभ्यास जो है वो 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में होगा। साथियों याद रखना, वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ होगा? जैसलमेर के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में होगा। जो किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय वायुसेना के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है साथियों, वर्तमान में एयरफोर्स के चेयरमैन। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 किस झील में मनाया गया है? तो सिरपुर झील में मनाया गया है, जो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में है सिरपुर झील, वहीं पर हुआ है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024। अब साथियों मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को।
मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल में है भोजताल झील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और यहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 29 है और विधानसभा सीट 230 है। साथियों साथियों मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क देखते हैं। कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व और पेंच बाघ रिजर्व। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में है साथियों, और भोपाल में ही भोजताल झील है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है और इंदौर में ही हुआ है साथियों। इस बार कौन सा सम्मेलन हुआ साथियों? इंदौर के सिरपुर झील में। तो याद रखना, विश्व आर्द्रभूमि जो मनाया गया है आपका दिवस, वो सिरपुर झील में मनाया गया इंदौर में। और सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को बोलते हैं। मध्य प्रदेश में जंगलों की संख्या सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, तालाबीरा ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में रखी गई है? तो ओडिशा में रखी गई है। अब ओडिशा में रखी गई है तो ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो ओडिशा के राउरकेला शहर में है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है और नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य का मगधी केर रिजर्व को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो कर्नाटक का है मगधी केर रिजर्व, जिसे अभी हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। याद रखना, 2024 में अभी तक 5 नए रामसर स्थल बने हैं और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या हो गई है 80। तो साथियों 5 कौन कौन बने हैं? देखो, कर्नाटक के 3 रामसर साइट हैं। अब कौन कौन है कर्नाटक के 3 रामसर साइट बने हैं? तो मगधी केर रिजर्व बना है साथियों, अक समुद्र पक्षी रिजर्व बना है और अधानी सीनी मुहाना बना है साथियों। ये कर्नाटक का तीनों है जो रामसर साइट में जुड़ा है। और तमिलनाडु का 2 है, एक है आपका कारावेट्टी वर्ल्ड सेंचुरी और दूसरा है आपका लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन। ये दोनों को शामिल किया गया है। तो साथियों भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी हो गई? 80 हो गई। रामसर कंजर्वेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और आर्द्रभूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 172 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है साथियों। रामसर जो है ये ईरान में एक जगह है रामसर। वहीं पर एक सम्मेलन हुआ था 1971 में, 18 देशों के साथ यह संधि हुई थी, जिसमें क्या संधि हुई थी कि आर्द्रभूमि वाले जगह की रक्षा करनी है और वर्तमान में इसमें 172 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। साथियों विश्व वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार जो मनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसका थीम क्या था? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग, ये थीम था 2024 का साथियों। क्या थीम था? तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग, ये थीम था। अगला प्रश्न हमारा है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है, तो इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2015 में लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। देखो, लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2024 तक उप प्रधानमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक रहे हैं। 1998 से 2004 तक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री जो रहे हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं और अब इन्हें क्या मिलेगा? तो भारत रत्न दिया जाएगा, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। देखो, भारत रत्न की स्थापना भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 में हुआ था और सर्वप्रथम भारत रत्न जो दिया गया था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था 1954 में। 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था भारत रत्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया था भारत रत्न साथियों।
लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था भारत रत्न। मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था भारत रत्न। खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी नागरिक थे जिन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था और यह पाकिस्तान के थे। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को 2019 में दिया गया था भारत रत्न और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है 2024 में भारत रत्न। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कब दिया गया है? 2024 में दिया गया है भारत रत्न। अभी तक साथियों 49 व्यक्ति को दिया गया है भारत रत्न। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिनको दिया गया है अब तक भारत रत्न साथियों, और ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया था भारत रत्न, ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अभी जो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न साथियों 2024 में। अब साथियों लालकृष्ण आडवाणी को 2015 में दिया गया था पद्म विभूषण, तो पद्म पुरस्कार 2024 में 132 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण इसमें 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 व्यक्ति को दिया गया, पद्म श्री 110 व्यक्ति को दिया गया। सभी पद्म पुरस्कार में विदेशी एनआरआई की संख्या जो है वो 8 है और पद्म पुरस्कार में कुल महिलाएं कितनी हैं? 30 महिलाएं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है अभिनेता। किस अभिनेता ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझागा वैत्री कडगम लॉन्च की है? तो साथियों विजय ने। अभिनेता विजय है, थालापति विजय ने अभी हाल ही में अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम क्या है? तमिझागा वैत्री कडगम। अगला प्रश्न हमारा है 3 दिवसीय क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है साथियों? वाराणसी में किया जा रहा है और वाराणसी है गंगा नदी के किनारे। वाराणसी में ही है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों देखो, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। वाराणसी में ही इसका आयोजन हो रहा है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में, और वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और वाराणसी है गंगा नदी के किनारे साथियों। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो आपका है वो वाराणसी में ही है। अगला प्रश्न हमारा है दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ वाला शहर कौन बना है? लंदन बना है और लंदन है टेम्स नदी के किनारे। देखो लंदन जो है ये यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के नागरिक हैं साथियों। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय। अगला प्रश्न हमारा है किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ऋतु बाहरी बनी है। साथियों याद रखना अन्ना चंडी केरल हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। देखो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। याद रखना उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून, जबकि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण है। क्या है? गैरसैंण। साथियों उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है, लोकसभा 5 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है साथियों। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। लक्ष्मण झूला कहाँ है साथियों? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में है लक्ष्मण झूला। अगला प्रश्न हमारा है स्मारकीय श्रद्धांजलि बापू टावर कहाँ स्थित है? तो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना के गर्दनी बाग में। अब पटना है बिहार की राजधानी, तो बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जो सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, 9 बार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 42 है। साथियों पश्चिम बंगाल में राज्यसभा 16 है, लोकसभा 42 है, याद रखना। और बिहार में 1640 है, पश्चिम बंगाल में 1642 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिम चंपारण है और छोटा जिला शिवहर है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में। प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन है? जयराम दास दौलत राम। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। साथियों अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में कहाँ आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे? तो दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे 14 फरवरी को। साथियों याद रखना 14 फरवरी को संबोधन होगा। अब दुबई है यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर,
तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की करेंसी है दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तमून। 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। दुबई के अल मिन्हाज शहर का नाम बदल के कर दिया गया है हिंद शहर। साथियों देखो, महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में हुआ महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंगमंच का आयोजन कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। कहाँ होगा? गुजरात में साथियों, गुजरात के कच्छ में होगा। साथियों अब गुजरात में देखो विश्वामित्री नदी परियोजना है। भारत का बोस्टन बोलते हैं अहमदाबाद को, जो गुजरात का शहर है। भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ में है और मुद्रा पावर प्लांट जो है ये गुजरात के कच्छ में है। मुद्रा पावर प्लांट और कच्छ में ही होगा भारत रंगमंच महोत्सव। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन के नए प्रधानमंत्री बने। कहाँ के बने हैं? यमन की। अब यमन की राजधानी क्या है? सना। यमन की करेंसी क्या है? तो यमनी रियाल है यमन की करेंसी। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी? तो साथियों आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाई जाएगी आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा। अगला प्रश्न हमारा है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फाइनल का आयोजन कहां होगा? तो न्यूयॉर्क में होगा फाइनल का आयोजन। साथियों अब न्यूयॉर्क में किस स्टेडियम में होगा? तो मेटलाइफ स्टेडियम में होगा। देखो 2026 फीफा विश्व कप में, विश्व कप 2026 फीफा विश्व कप 11 जून को मैक्सिको सिटी के एजटेका स्टेडियम में होगा और मेजबान देशों में 16 स्थानों पर कुल 104 खेल खेले जाएंगे फीफा के। साथियों 2026 में। अब साथियों फुटबॉल, तो देखो फुटबॉल से कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि फुटबॉल की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। फुटबॉल का पहला क्लब का नाम क्या है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में। भारत का पहला क्लब का नाम क्या है? डलहौजी क्लब। साथियों भारत का पहला फुटबॉल क्लब है। साथियों प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था फुटबॉल का, ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। और विजेता कौन था? उरुग्वे। उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना। साथियों देखो फीफा, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। साथियों फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। साथियों देखो ब्रिटिशों द्वारा भारत में फुटबॉल की शुरुआत 1848 में की गई थी। और साथियों देखो फीफा वर्ल्ड कप 2018 से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 2022 से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन रूस में हुआ था, विजेता था फ्रांस और उपविजेता कौन था? क्रोएशिया। जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था, विजेता कौन था? अर्जेंटीना, उपविजेता कौन था? फ्रांस। साथियों वर्ल्ड कप 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 11। फुटबॉल में ग्राउंड की जो लंबाई है वो है 91 से 120 मीटर, जबकि चौड़ाई है 41 से 91 मीटर। साथियों और फुटबॉल में समय मिलता है 90 मिनट का। मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1889 को कोलकाता में हुई थी। साथियों देखो विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है। कोलकाता में साथियों कौन सा फुटबॉल स्टेडियम है? तो विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम है। साथियों वेम्बले स्टेडियम है लंदन में। साथियों ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ है? तो ये इंग्लैंड में है। और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। ये चारों स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है, याद रखना। साथियों फुटबॉल की महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देखते हैं। रोबर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी कप। साथियों या आशुतोष शिल्ड कप भी बोल सकते हैं। बीसी राय कप, कोलंबो कप और मर्डेका कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल में प्रमुख शब्दावली जो है वो है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर और हैट हैंडबॉल। ये सब फुटबॉल के प्रमुख शब्दावली हैं। साथियों फुटबॉल जो है ये फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। साथियों साथियों रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों
अगला प्रश्न हमारा है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को। साथियों, अब फरवरी महीने में अब तक कौन-कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस, जिसका थीम था क्लोज द केयर गैप साथियों। तो साथियों, ये था फरवरी महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उसके साथ-साथ मैं आपको स्टैटिक भी करवाया। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ-साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।